हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था? पुष्पों की कृषि प्रजनन या क्रय विक्रय की व्यवस्था को हम क्या बोल रहे हैं? फ्लोरिकल्चर। यानी उसको हम उसकी उत्पादन को हम क्या बोलेंगे? फ्लोरिकल्चर बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक पौधा है जो 12 वर्ष में एक बार पुष्पन करता है, जो लास्ट बार जो है सितंबर अक्टूबर 2006 में बड़े मात्रा में इसमें फ्लोरेसेंस हुआ है। और यह कहाँ पाया जाता है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में की पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। उस फ्लावर का नाम क्या है? स्ट्रोविलिंथस कुंथियाना। ठीक है। नेक्स्ट जो है, ये पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प व फल देते हैं और फल देने के बाद मर जाते हैं। कौन पौधे होते हैं? मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, काइप पौधे, प्रजनन कर पौधे। ये बताइए, ऐसे कौन से पौधे होते हैं जो साल में एक बार, यानी पूरे अपने जीवन काल में केवल एक बार क्या करते हैं? फ्लावर देते हैं, यानी पुष्पन की क्रिया करते हैं। उसके बाद वो क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे कौन से पौधे हैं? बता सकते हैं आप लोग? जल्दी बताइए। थर्ड क्वेश्चन देखो, ऐसे पादपों को, मोनो का मतलब क्या होता है? एक बार। पॉली का मतलब होता है बहुत, काफी टाइम, जो वेजिटेटिव होता है। और प्रजनन का मतलब होता है जो रिप्रोडक्टिव होता है। तो इसमें जो होता है मोनोकार्पिक का मतलब होता है ये जीवन में एक बार क्या करेगा? फल देगा, उसके पाल क्या होगा जाएगा? मृत हो जाएगी। इसलिए इसको हम बोलते हैं मोनोकार्पिक। क्या बोलते हैं? मोनोकार्पिक। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है एक द्विकोष्ठी परागकोश। ठीक है। लघु बीजाणु धानियों को बनाता है तथा प्रत्येक पाली में होता है। कितने होते हैं? यानी लघु बीजाणु जो होते हैं कितने होते हैं? बताइए। एक पाली, देखो ये मैंने क्या बोला? एक द्विकोष्ठी परागकण जो होते हैं, द्विकोष्ठी मतलब ये मान लीजिए परागकण है, परागकोश है। ठीक है। ये परागकोश है। ठीक। अब इसमें क्या बोल रहा है? लघु बीजाणु धानियां बनाता है और प्रत्येक कोष्ठ में होते हैं कितने? यानी एक ब्रैकेट में इस तरह से चार क्या होते हैं? कोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? चार क्या होते हैं? कोष्ठ होते हैं। ठीक है। और प्रत्येक में दो होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो, टोटल क्या हो गया? लघु बीजाणुओं को बनाते हैं, प्रत्येक पाली में होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन लघु बीजाणुधानी के संदर्भ में सही है? यानी जो मेगा लघु बीजाणुधानी मतलब जो परागकोश होता है, उसके बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है, लघु बीजाणुधानी सामान्य रूप से चार भित्तियों द्वारा घिरी होती है। बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा, मध्य त्वचा, टॉपिटम। सही है। फिर क्या हो रहा है? बाहरी तीन स्तर सुरक्षा व परागकोश के स्पुष्टन संपूटन के कार्यों को करती। हाँ ठीक है। टेप्टम की कोशिकाएं अणुसूत्रीय विभाजन द्वारा लघु बीजाणु धानी को लघु बीजाणु चतुष्कों का उत्पन्न करती है। फिर नीचे दिया है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, और फर्स्ट एंड थर्ड, और फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड होगा यहाँ पे। ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए जरा जल्दी से। फिफ्थ का जो है लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी के कथन में सत्य है। इसका फर्स्ट एंड सेकंड जो है करेक्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड, यानी जो ए ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट, बेमेल जोड़ का चयन। बेमेल का मतलब जो मेल नहीं कर रहा। पहला क्या है? लघु बीजाणुधानी जो होती है परागकोश होता है। गुरु बीजाणुधानी जो होता है बीजांड होता है। परागकण क्या होता है? नर युग्मक होता है। और भ्रूण कोश क्या होता है? मादा युग्मकोद्भिद होता है। अब इसमें से आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो क्या है? अपोजिट पेयर है। अपोजिट पेयर का मतलब होता है जो जोड़े में नहीं है। ठीक है। तो जरा बताइए आपको कि कौन सा ऐसा कथन है। अब देखिए, जो परागकण होते हैं नर युग्मक, बेमेल जोड़े का चयन करिए।
परागकण जो है नर युग्मक है। भ्रूण कोश क्या है, मादा युग्मोद्भिद है। ठीक है। लघु गुरु बीजाणुधानी बीजांडकाय है। ठीक है। फिर लघु बीजाणुधानी परागकोश है। बेमेल जोड़, इसमें सभी तो करेक्ट है। अब परागकण क्या होता है, नर में युग्मक होता है, मेल गैमेट होता है। ठीक है। इसमें लगभग तो यदि आपके अकॉर्डिंग देखें तो क्या है, चारों क्या है, सही है। आपके अकॉर्डिंग देखें तो चारों क्या है बेटा, सही है कि नहीं है? बोलिए। अब देखो यहाँ पर जो है परागकण जो होता है, परागकण मेल गैमेट परागकण, ठीक है, यहाँ पर नर युग्मक होता है, मेल गैमेट होता है। तो इसमें बेमेल जोड़े का चयन करें, इसमें सभी जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें ऑप्शन जो होता है यहाँ पे इसका सी ऑप्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया चित्र, जो कि चित्र यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं चित्र आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा। परागकोश की लघु बीजाणुधानी को दिखाता है, ए बी सी की पहचान करिए। चित्र है वो कुछ इस टाइप से होता है। ये आपको चित्र जो होता है एंथर बॉल होता है, ये जो होता है अलग अलग कलरों से मिलकर बना होता है, ध्यान रखना। इसकी बाहरी भित्ति को हम, ये एक भित्ति हो गई, इसके जस्ट ये वाली भित्ति हो जाएगी। ठीक है। और एक और बॉल होगी जो क्या हो जाए, डिफरेंट टाइप की, यानी एक, इसमें आपको बॉल को यानी भित्ति को कौन कौन सी परागकण की भित्ति है। तो देखो जो बाह्य होती है तो उसको हम बोलते हैं बाह्य भित्ति, बी वाली को जो होती है तो मध्य भित्ति, और अंदर वाली को क्या बोलते हैं, टैपेटम बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे चारों में देख लिए बाह्य भित्ति, ठीक है, फिर बाह्य भित्ति और अंतः भित्ति और टैपेटम। अब देखिए इसमें कैसे हम इसको मेंशन करते हैं। इसमें जो होता है यहाँ पर एक यहाँ पर होगा, ठीक है, एक यहाँ पर होती है संरचना, एक यहाँ पर होती है और एक यहाँ पर होती है। ठीक है। अब यहाँ तो मेंशन किया जाता है, ध्यान से देखना, यहाँ पे मेंशन किया जाता है सेकंड वाली को, ठीक है, इसको ए माना जाता है। उसके बाद ग्रीन वाली को माना जाता है डी, जो है ये हो गई। ठीक है। ये जो होता है सी, इसको माना जाता है। ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि तीनों में से क्या है। देखो जो ए जो होता है मध्य स्तर होता है, फिर जो बी होता है वो अंतः स्तर होता है, और जो सी होता है वो टैपेटम होता है। तो ये सीक्वेंस आप देख लीजिए किसमें है, अंतः त्वचा, सॉरी मध्य स्तर अंतः त्वचा और टैपेटम। बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं, देखो चैप्टर अच्छे से आपने पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को देखिए। ठीक है। बाह्य चोल स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, ओके। अंतः चोल प्रकृति में पेक्टोसेलुलोजिक होता है, हाँ ठीक है। जनन कोशिका बड़ी और बहुतायत में संचित भोजन रखती है, ये बिल्कुल गलत है। जनन है, काय कोशिका रखती है, काय कोशिका छोटी होती है और जनन कोशिका की कोशिका द्रव्य में प्लावन करती है, ये गलत है। तो ऊपर के दो क्वेश्चन, स्पोरोपोलिन अंतःचोल क्या होते हैं, पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, तो फर्स्ट और सेकंड, इसका ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया ये। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, बेमेल जोड़ का चयन करिए, उसका हमें चयन कर। पराग कणों का संग्रहण जो कि होता है 196 डिग्री सेल्सियस में किया जाता है, सही है। पराग एलर्जी जो होता है गाता है, ये भी सही होता है। ठीक है। चेस्मोगैमस जो होता है पराग कोष होता है, और जीमोगैमस जो होता है स्वपरागण करता है। ठीक, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है।
तो आप बताइए जल्दी से कि इनमें से कौन सा बेमेल मतलब है, कौन सा इनमें से अलग है, जल्दी बताइए फास्ट, जल्दी बताइए। जो जीमोगैमी होती है वो स्वपरागण नहीं, ये पर परागण का एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया, डी। ठीक, नेक्स्ट। एक प्रारूपिक आवृत बीजांड प्लेसेंटा के एक वृंत द्वारा जुड़ा होता है जिसे एक्स कहते हैं। बीजांड का शारीरिक जिस क्षेत्र से एक्स से सम्मिलित होता है उसे बाई एक्स बाई से पहचानिए। देखो, बीजांड का मतलब होता है, मान लीजिए ये थैलेमस है, ये थैलेमस है, ठीक है। यहाँ पर जो होता है बीजांड, जो होता है बीजांड कुछ इस तरीके से आपको शो होगा, ठीक है, और ये होता है, ठीक। अब जो बीजांड जिस तरह से जुड़ा होता है इसको हम बोलते हैं बीजांड, यानी जिसे हम बीजांड वृंत बोलते हैं, और जो जहां पर से जुड़ा होता है इसको हम बोलते हैं नाभिका। ठीक है, क्या बोलते हैं, नाभिका बोलते हैं। ठीक, तो बीजांड वृंत और नाभिका जो होते हैं वो एक्स और वाई को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। आवृत बीजी बीजांड के विभिन्न रचनाओं के प्लाइडी स्तर के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करिए। प्लाइडी का मतलब होता है उसमें डिवीजन कौन कौन से हो रहे हैं। बीजांड काय, बीजांड काय को हम क्या बोलते हैं, न्यूसिलस बोलते हैं। बीजांड काय को हम क्या बोलते हैं, न्यूसिलस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो न्यूसिलस होता है कहाँ पे होता है, जरा देखिए। यहाँ पे जो न्यूसिलस होता है उसमें बीजांड काय न्यूसिलस हो जाए, गुरु बीजांड मात्र कोशिका और क्रियात्मक मात्र कोशिका, इनमें जो होता है डिवीजन क्या होता है। बीजांड काय जो होता है बेटा 2n होता है, तो 2n ठीक है, दोनों में दिया है, एन एन कैंसिल हो गया। फिर बचा क्या, गुरु बीजाणुधानी मात्र कोशिका जो होती है वो क्या होती है, वो एन होती है। एन किस में होता है, बी में होता है, तो यहीं पे करेक्ट हो गया बी ऑप्शन, क्योंकि एन के अलावा और सभी में किसी में 2n है। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया। तो ऑप्शन क्या हो गया, 2n हो गया। अच्छा, फिर क्रियात्मक गुरु बीजाणु जो होता है, रुकिए रुकिए रुकिए, अब यहाँ पे क्रियात्मक जो गुरु बीजाणुधानी होती है तो उसमें क्या होता है, देखो फंक्शनल, फंक्शनल देखो क्या होता है, फंक्शनल का मतलब होता है ऐसे कि जिसमें क्रियात्मक समूह होगा। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जो बीजांड काय होता है वो भी 2n होता है। मात्र कोशिका, यहाँ पे मात्र कोशिका बोल रहे हैं, तो जो मात्र कोशिका होती है वो क्या होती है, 2n होती है। फिर क्रियात्मक जो होता है वो n होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या बन रहा, ऑप्शन तो ये बन रहा, कौन सा बन रहा है, सी ऑप्शन बन रहा, इसका ऑप्शन क्या बन रहा, सी ऑप्शन बन रहा। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना के संदर्भ में कथन का चयन करिए। एक परिपक्व भ्रूणकोश मतलब एक मैच्योर, जो ये वाला आपने स्ट्रक्चर आपने यदि पढ़ा है, जिसको हम बोलते हैं एक मैच्योर जो होता है भ्रूणकोश होता है, ये वाला संरचना आपने पढ़ा है, सभी ने पढ़ा होगा। ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है उसके बारे में ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो, एक परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना के संदर्भ में सही कथन चाहिए। अंड उपकरण निभागी, इसको बोलते हैं निभागी, सिरे की ओर उपस्थित होते हैं। ठीक, हाँ ठीक है। प्रति व्यासांत कोशिकाएं अंड द्वार होती है। ओके, एक प्रारूपिक आवृत्ति भ्रूणकोश परिपक्व सेवन कोश की 8 केंद्र की होता है। हाँ ये करेक्ट है। ठीक है, इसमें जो केवल करेक्ट है वो केवल थर्ड करेक्ट है, बाकी दो ऑप्शन जो है गलत है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो जो एंटीपोडल सेल होती है ये ऊपर ऊपर वाली होती है, तो ऊपर को हम क्या बोलते हैं, चलाजा बोलते हैं, और नीचे जो होती हैं ये जो सहायक कोशिकाएं होती है नीचे होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में से कौन सही है, पराग कोश से पराग कणों का समान पुष्प के वर्तिकाग्र स्थानांतरण होता है, ऑटोगैमी होता है स्वयं। हाँ ठीक है, एक पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का समान पौधे के दूसरे पुष्प के स्थानांतरण की जो होती है तो उसको हम चीटोगैमी कहते हैं। ओके,
परागकोश से परागकणों को आनुवंशिक रूप से विभिन्न पौधों के वर्तिका परत स्थानांतरण को जीनोगामी कहते हैं। उपरोक्त सभी, इसमें क्या पूछा है, कौन सा सही है? करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन क्या है करेक्ट है, जल्दी बताइए। इसमें देखो जितने भी ऑप्शन है सभी जो है एक तरह से करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका क्या है, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। कुछ पौधों की दी गई विशेषताओं को देखिए। हल्के व चिपचिपे परागकण होते हैं, ठीक है। बाहर निकले हुए वर्तिकाग्र व परागकोश, ठीक है। रंगहीन, गंधहीन व मकरंदहीन पुष्प, घासों में सामान्य। ओके, अब ये जो करेक्टर आपको बताया गया है, ये करेक्टर बताया गया है, इसके बेसिस पे ये बताना है कि वायु परागण हो रहा है, जल परागण हो रहा है, कीट परागण हो गया या जंतु परागण हो गया। इनमें से बताइए कि कौन सा क्रिया होगी। अब देखिए बाहर निकलते हैं तो बाहर परागण, ठीक है। बड़े अधिकांश पंख पूर्ण होते हैं, बाहर निकलते हुए बढ़ते, रंगहीन, मकरंदहीन और गंधहीन होते हैं। घासों में सामान्य तो क्या होगा, जल परागण होगा, वायु परागण होगा, कीट परागण होगा, जंतु परागण होगा। उपरोक्त विशेषता बताइए, ये किसकी विशेषता है? ठीक है, बताइए जल्दी। देखें क्या होता है कि जब मान लीजिए यहां पर ये कोई फ्लावर है, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे ये फ्लावर है। अब इसको यहां तक हमें पहुंचाना है, हम किसके द्वारा ले जाएंगे? अब ये जरूरी यहाँ पे ये नहीं होता है, यहाँ से हमें इस फ्लावर तक आप क्या ले जाना है, परागकण, यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, ठीक है। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं पर परागण। तो पर परागण हो रहा तो उसके लिए कौन सी कैरेक्टर यानी डिफाइन करता है, वो होगा वाय परागण। क्या होगा, वाय परागण। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जल परागित पौधा होता है? जोस्टेरा, वेस्लिनेरिया, हाइड्रिला और कैनबिस। इनमें से बताइए कौन सा जल परागण द्वारा होता है? तो बेटा देखो, जोस्टेरा, वेलेस्नेरिया और हाइड्रिला जो होता है ये सभी वायु परागण होता है, लेकिन कैनबिस जो होता है ये जल के द्वारा परागित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कांटेदार व चिपचिपे परागकण और बड़े आकर्षक रूप से रंगीन पुष्प निम्न के साथ संबद्ध होते हैं। जल परागण के द्वारा, कीट परागण के द्वारा, पक्षी परागण के द्वारा, वायु परागण के द्वारा। लंबे और कांटेदार, देखो कीट के द्वारा तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसमें क्या है, कांटेदार है, तो कांटे क्या होंगे, चुभ जाएंगे, तो इसलिए कीट द्वारा नहीं होगा। फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, सही बताओ। ये होगा, देखो कांटेदार है, चिपचिपे है। चिपचिपे का मतलब जब कहीं कोई भी बैठेगा तो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो इसका क्या होगा, कीट द्वारा। नेक्स्ट, नर व मादा दोनों पुष्प समान पौधे पर उत्पन्न होते हैं। ऐसी मतलब ऐसी दशा पौधे को एक उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? ठीक है, यानी जो है एक ही पुष्प में क्या होते हैं, जब दोनों में क्या होते हैं, एक ही नर और मादा उत्पन्न हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, उभयलिंगाश्रयी। उभयलिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी, दो लिंगाश्रयी। तो देखो जो कुकर बेटा होता है वो क्या होता है, उभयलिंगी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन क्या हो जाएगा, उभयलिंगी। उभयलिंगी में जो कुकुरबिटा फैमिली होती है उसमें जो होते हैं पुष्प जो होते हैं बायसेक्सुअल लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दिए गए नामांकित भागों को, अब यहाँ पे नामांकित भाग कौन कौन से हैं, इसमें से इस तरह से स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो होता है स्ट्रक्चर, सॉरी यहाँ पे सही तरीके से नहीं बना, ठीक है।
अब ये जो होता है स्ट्रक्चर तो कैसे बनेगा जरा देखिए थोड़ा। इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। और इस पे क्या होता है, अब क्या होता है कि इसमें अच्छे से नहीं बन रहा है। देखो इसमें क्या होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है। ये ऊपर क्या होती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है, ठीक है। क्या होती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं। इसको हम बोलते हैं प्रतिव्यासांत। देखो सहायक कोशिकाएं, ए तो गलत हो गया, डी गलत हो गया। पहले क्या होंगी, प्रतिमुखी कोशिकाएं। फिर नीचे जो होता है क्या होती है, इस तरह से ये होती है सहायक कोशिकाएं। क्या होती हैं, ये वाली क्या होती हैं, ये बी हो गई सहायक कोशिकाएं। ये क्या होती हैं, क्या हो गई, प्रतिमुखी कोशिकाएं, ठीक है। तो प्रतिमुखी सहायक कोशिकाएं। फिर यहाँ पर ये जो सी हो गई, ये क्या होती है, अंड कोशिका होती है, ठीक है। फिर इसी में सहायक कोशिका में कुछ यहाँ पर सेल होती हैं जिनको हम बोलते हैं तंतु रूप। तंतु जिसको हम यदि बोले तो फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं। क्या होते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस। यहाँ पे हरी हरी कलर की कुछ संरचनाएं होती हैं, उनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। ये क्या हो गया, डी हो गया। अब देख लीजिए आपके क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ए क्या है, प्रतिमुखी, ठीक है। बी क्या है, सहायक। सी क्या है, अंड। और डी क्या है, तंतुमय। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, दिए गए कथनों को पढ़िए, ठीक है। वायु व जल परागित दोनों पुष्प बहुत रंगीन नहीं होते हैं और मकरंद उत्पन्न होते हैं। ओके ठीक है। कीट परागित पुष्प बड़े रंगीन, सुगंधित और मकरंद होते हैं, ठीक है। कि जेलिया और पिन्नेटा कीट परागित होते हैं। ओके, उपरोक्त में से कौन सा सही है, बताइए। केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, केवल थर्ड और डी। तो देखिए यहाँ पे जो जल व वायु परागित दोनों पुष्प बहुत रंगीन नहीं होते हैं। तो बेटा जितने भी वायु और जल परागित होते हैं सभी रंगीन होते हैं, ठीक है। कीट परागित क्या होते हैं, सुगंधित होते हैं, ठीक है, मकरंद होते हैं। तो इसका जो केवल ऑप्शन हो गया, ये थर्ड हो गया, केवल सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, पुष्पी पौधे में कुछ बहिर्प्रजनन युक्तियों को विकसित करते हैं जो स्वपरागण को रोकती है और पर परागण को प्रेरित करती है। इनमें से एक बहिर्प्रजनन युक्ति का उदाहरण नहीं है। एक लिंगता यानी बहिर्प्रजनन, पृथककर्ता, अनात्मकता, अनात्मक परागणता, निमिलिया, निमिलिता। ये जो निमिलिता जो होता है तो क्या हो गए, एक लिंगई, पृथककरण, अनात्मकता और निमित्ता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा, निलिमित्ता। इसका ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें जीनोगैमी को सुनिश्चित कर हेतु नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर उपस्थित होते हैं। एक लिंगी प्रोग्राम है, क्या है, पपीता, लौकी, मक्का और उपरोक्त में से कोई, बताइए। इसमें जो होता है बेटा, पपीता जो होता है एक लिंगी होता है, लौकी और मक्का जो होता है ये द्विलिंगी होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया पपीता। नेक्स्ट, परागकण की कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मकों को निर्मित करती है, कहलाती है। कायिक कोशिका, नर कोशिका, लव बीजाणु, मातृ कोशिका, इनमें से कोई नहीं, बताइए। देखो यहां पर मान लीजिए एक ये क्या है, सॉरी, यहां पर मान लीजिए ये एक परागकण है, ठीक है।
और परागकण की ये केंद्रक होता है। इसमें जब विभाजन होता है तो ये बनाती है दो कोशिका, एक इस तरह से। तो इसमें ये वाली जो कोशिका होती है, ये बड़ी वाली, तो ये होती है काय कोशिका, और नीचे वाली जो ये कोशिका होती है ये होती है जननी कोशिका। तो इसमें जो बनाती है वो बनाती है जननी कोशिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पराग नलिका की भ्रूणकोश की ओर वृद्धि होती है, कैसा होती है? रसायनुवर्ती, स्पर्शानुचलन, गुरुत्वानुवर्ती, इनमें से कोई नहीं। बताइए। देखो यहाँ पर जो है, जब पॉलिनेशन की प्रोसेस होने वाली रहती है, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है और ये बनती है स्ट्रक्चर। देखिए इसमें सही तरीके से बन नहीं पा रहा है। ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ पर जो ये परागकण यहाँ पे आते हैं, कौन आता है बेटा? परागकण जो आते हैं, यानी मेल गैमेट जो यहाँ पर आते हैं यहाँ पर, तो इसकी इधर की ओर जो ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं रसायनुवर्ती। तो यहाँ पर जो इनकी ग्रोथ होती है तो रसायन के अनुसार होती है, इसलिए हम इसको हम क्या बोलते हैं? रसायनानुवर्ती। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवृत बीजी भ्रूण कोश की तंतुरूप समुच्च का क्या है? पराग नलिका की सहायक कोशिकाओं से कोर हेतु मार्गदर्शन करता है, पराग नलिका की सहायक कोशिका में प्रवेश करने में सहायता करता है, एक से अधिक पराग नलिकाओं को सहायक कोशिकाओं में प्रवेश करने से रोकता है, पराग नलिकाओं में खुलने के कारण होता है। इसका ऑप्शन क्या होगा, आप बताइए। तो देखो ये क्या करता है कि जो पराग नलिका होती है कि सहायक कोशिकाओं से कोर हेतु मार्गदर्शन, कोर का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, यानी परागण हेतु क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जायांग, जायांग वह भाग जो परागण की अनुकूल प्रकृति को सुनिश्चित करता है। जायांग कौन करता है? अनुकूल प्रकृति, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, सहायक कोशिकाएं। तो यहाँ पे जो होता है कौन करता है? बताइए। वर्तिकाग्र करता है। कौन करता है? वर्तिकाग्र करता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक पराग कण जब तीन कोशिकाएं अथवा मुक्त करता है, उनमें से ये तीन कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक काय कोशिका, एक जननी कोशिका, एक नर युग्मक। एक काय कोशिका, दो नर युग्मक, एक जनन कोशिका, दो नर युग्मक। अब ये बताइए 26 नंबर क्वेश्चन, ये क्या करता है? देखो जब मान लीजिए ये क्या है? मेल गैमेट है, सॉरी, मान लीजिए ये मेल गैमेट, अब ये जो इससे जब डिवीजन होता है, क्या होता है? डिवीजन होता है, एक बन जाता है। एक क्या है? काय कोशिका ऑप्शन भी हो जाएगा, बी हो जाएगा। उन घटनाओं को दिया गया है जो प्रेम संकरण कार्यक्रम में देखी जाती है। ठीक है, उचित क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, अब देखिए, रीबैगिंग, जनकों का चयन, बैगिंग, वर्तिकाग्र और परागण पर छिड़काव, विभंशन। ये कौन से मेथड है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? प्राकृतिक क्या करते हैं? संकरण। प्राकृतिक संकरण का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से हम क्या कर देते हैं? उनको संकरित करते हैं, क्या करते हैं? परागित करते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होता है? बताइए। जनकों का चयन, इसमें हम क्या करते हैं? जनकों का सबसे पहले हम क्या करते हैं? चयन करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? सेकंड हो गया। नेक्स्ट, पराग कोश की भित्ति चार भित्ति स्तरों की बनी होती है, जहां टेपिटम अंतः त्वचा के ठीक नीचे स्थित होती है। ओके,
मध्य स्तर अंतः त्वचा और टेपिटम के बीच स्थित होती है। ठीक है। अंतः स्तर मध्य स्तरों के नीचे स्थित होती है। टेपिटम बाह्य त्वचा के नीचे स्थित होता है। डी तो बिल्कुल गलत। डी क्या है? बिल्कुल गलत है। तो डी तो बिल्कुल गलत हो गया। फिर कौन सा बचा? सी बचा, बी बचा, ए बचा। तो ए भी गलत है। कैपिटम जो होता है अंतः स्तर के ठीक नीचे नहीं होता। मध्य स्तर, अंतः स्तर और टैपिटम के बीच स्थित। मध्य स्तर जो होता है अंतः स्तर और टैपिटम के बीच में स्थित होता है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है। नेक्स्ट यह है 64 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितनी पराग मात्र कोशिकाओं को मियोटिक विभाजन करना चाहिए? बताइए, बताइए। देखो, मियोटिक का मतलब क्या है? यानी इनमें माइटोसिस डिवीजन होगा। ठीक है। तो जब माइटोसिस डिवीजन होगा तो यहां पर जो डिवीजन होना चाहिए वो कौन सा होगा? ध्यान रखना। तो 64 कोश परागकणों को निर्माण के लिए हमें जो है कितनी कोशिकाओं में मियोटिक डिवीजन करना होगा? ठीक है। तो इसके लिए जो होता है, हम ये जो 16 गैमेट होते हैं उनको ये डिवाइड करवाते हैं, तो उसमें जो होता है 64 जो होते हैं माइक्रोस्पोर बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एक पूर्ण विकसित नर युग्म में केंद्रकों की संख्या होती है, कितने होते हैं? 1, 5, 3, 4। एक नर युग्म को केंद्रक में कितने होते हैं? 1, 5, 4, 3। कौन से होते हैं? 3 होंगे बेटा। 3 कैसे होंगे? देखो कैसे संरचना हुआ। इसमें एक ये ऊपर वाला क्या हो गए? मेल कायिक कोशिका हो गई, ये जननी कोशिका हो गई। जब इसमें डिवीजन होता है तो ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक ये हो गया, तो ऊपर वाला क्या हो गया? कायिक कोशिका। दूसरा क्या हो गया? जननी कोशिका। तो संरचना क्या हो जाएगी? ये हो गई सी। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आगे देखते हैं। आगे कम। थैंक यू सो मच। ओके। तो बच्चों हमने ये आज किए हैं ये सेकेंड चैप्टर के, यानी जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उस चैप्टर के एमसीक्यू हैं। इसी तरह और एमसीक्यू फर्स्ट चैप्टर के भी आएंगे, सेकेंड चैप्टर के और एक बार होंगे 30 क्वेश्चन के। ठीक है। तो आप बने रहिए और देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करें। ओके क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।